कि हमको ठेस लगी है, अब हमारे सामने क्या विकल्प है। लेकिन जो प्रक्रियाएं हुई है उससे हम भी दुखी हैं और चाहते हैं, सोचते हैं कि जमहूरियत में ऐसा नहीं होना। गणतंत्र में जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है कि किसी को इज्जत दिया जाए और कान पकड़ के निकाल दिया। तो बोल चुके हैं सर, एक अलग अलग तो बात बोलते हैं सर। एक बार सोरेन जी को जो वहाँ से एक तरह से झटका दिया गया है उससे हम लोग भी दुखी हैं। गणतंत्र में जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है कि किसी को इज्जत दिया जाए और कान पकड़ के निकाल दिया जाए। तो उनके साथ यही हुआ है। ये बात सही है कि चंपई सोरेन को उन्होंने दिया था तो शायद यही समझ के दिया होगा कि आदमी करने वाले कुछ नहीं है, जो मन में आएगा वही हम करेंगे। और चंपई सोरेन 8-7 महीना रहे, अच्छा काम करके झारखंड में दिखला दिए और हेमंत सोरेन के पग चिन्हों पर चल रहे थे। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उस पार्टी के अगेंस्ट में कोई बात कर रहे हों। और ठीक है, जब हेमंत सोरेन को मिल गया जमानत के बाद आए तो एक प्रक्रिया होती है हटने हटाने की, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए था। या तो वो कहते कि भाई साहब हमने आपको बनाया है, अब हम आ गए हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, तो वो भी नहीं किया गया। तो आते ही आते उनके जितने भी कार्यक्रम थे सब कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। और उस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे हेमंत सोरेन, उसके बावजूद भी पदाधिकारियों से कहा कि बंद कर दिया और फिर लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक में बुला करके ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया गया और अपने मुख्यमंत्री बन गए। एक घटनाक्रम ऐसा लगता है कि किसी को मान मर्यादा दे करके उसको फिर अमर्यादित करें, ये उचित नहीं है। ऐसे परिस्थिति में और चंपई सोरेन अगर कुछ बोलते हैं कि हमको ठेस लगी है, अब हमारे सामने क्या विकल्प है, तो वो तो उन पर निर्भर है। लेकिन जो प्रक्रियाएं हुई है उससे हम भी दुखी हैं और चाहते हैं, सोचते हैं कि जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये चिराग पासवान, ये यूपीएससी की वैकेंसी निकली है सर, उसमें है कि बिना आरक्षण का निकाला गया सर, इस पर आपकी क्या राय है? हालांकि नहीं देखे हैं, बिना आरक्षण के कभी नहीं ऐसा निकल सकता है। अभी इस प्रकार की बात नहीं हुई है। अगर कोई कहता है तो गलत है, गलत फरमाता है। और विभाग से आरक्षण के नंबर जाते हैं, कितना नंबर है, क्या है, वो सब प्रकाशित हुआ होगा। न प्रकाशित हुआ है तो दोष है। लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो गलत है। अगर आरक्षण के खिलाफ और शेड्यूल कास्ट के खिलाफ की बात रहती नरेंद्र मोदी जी को, तो जीतन मांझी आप लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे निकृष्ट कम्युनिटी का आदमी है, भैया मुसर का है। उसको एक सांसद होने के बाद वहाँ मंत्रिमंडल में कैबिनेट का उन्होंने दर्जा दिया और कैबिनेट का दर्जा देने के बाद विभाग भी जो दिया है, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा विभाग है, जो उनका विजन का विभाग है। तो अगर नरेंद्र मोदी को शेड्यूल कास्ट के प्रति अगर किसी प्रकार की बात रहती तो जीतन मांझी को ये मर्यादित नहीं करते। ठाकुर जी मेरे सर को खूब खूब दीर्घायु बना के रखें, स्वस्थ रखें, निरोगी काया रखें। जी सर, मीठा खाने का रिवाज है सर, छोटा सा, अगर उसमें से लेना चाहें तो ठीक है। ये मीठा दे। हाँ माथा खराब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।